इजराइल और हमास युद्ध ने दुनिया के सामने एक और बड़े संकट को ला खड़ा किया है। हमास के हमले के बाद अब इजराइल ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को बमों से पाट दिया है। ऐसे में इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू किया। अब पाकिस्तान ने इस युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूएन में बोलते हुए पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि जमान मेहदी ने हमास के साथ इजराइल के संघर्ष को लेकर ईरान को फटकार लगाई और मेहदी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ये युद्ध का तथाकथित घोषणा पत्र और आम नागरिकों और उनकी संपत्तियों पर हमले परेशान करने वाले हैं। हम ऐसी स्थिति में इंसानी जान की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मेहदी ने यह भी कहा कि हम इस जंग में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित निर्दोष लोगों की मौतों पर 1 मिनट का मौन रखने का आग्रह करते हैं। ये मौका फिलिस्तीनी क्षेत्र पर दशकों के कब्जे के पीड़ितों को याद करने का भी है। जमान मेहदी ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा संघर्ष 7 दशकों के अवैध कब्जे, आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के निरादर की याद दिलाता है। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने का भी अनुरोध किया। आपको बता दें कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और शनिवार का वो दिन था पिछले हफ्ते जब फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी और ये हमले इजराइल पर किए गए। हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स दाग दिए थे और इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ और कुछ सैन्य वाहनों पर भी कब्जा कर लिया था। इसके अलावा इजराइल के 5 सैनिकों का अपहरण हुआ। हमले में करीब 5 की मौत हुई और अभी तक कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके जवाब में इजराइल ने भी मोर्चा संभाला। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने साफ कहा कि हम युद्ध में उतर गए हैं, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों के खिलाफ जानलेवा हमला किया है। मैंने सबसे पहले घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की बस्तियों को साफ करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हथियार जुटाने के लिए कहा है। दुश्मन को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के उपस्थायी प्रतिनिधि हैं जमान मेहदी और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों को संबोधित किया और कहा कि हमास समूह के साथ चल रहे संघर्ष पर इजराइल की उन्होंने आलोचना की और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के प्रतिनिधि के रूप में मेहदी ने कहा कि तथाकथित युद्ध की घोषणा और नागरिक आबादी और उनकी संपत्तियों पर हमले बेहद परेशान करने वाले हैं। हम तनाव की बढ़ती स्थिति में मानवता की क्षति को लेकर चिंतित हैं। तो पाकिस्तान ने साफ तौर से अपना जो समर्थन है वो फिलिस्तीन के लिए जताया है और हमास के कार्रवाई को, हमले को भी जायज ठहराया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।